जय हिंद दोस्तों। अगर आप एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक का आईपीओ हमारे सामने है, जो कि एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। खास बात यह है कि ये सिर्फ 1,05,200 रुपये से इसमें शुरुआत है, मतलब 1,05,200 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा इस आईपीओ के लिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कंपनी के बारे में, साथ ही आईपीओ डिटेल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस महंगी है या फिर सस्ती है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट एसएमई आईपीओ के क्या रिस्क होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की। और जीएमपी देखिए दोस्तों, एक सिर्फ अनुमान होता है। कई बार हमें इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग देखने के लिए भी मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती है। तो सिर्फ इस फैक्टर के भरोसे मत रहना, इसलिए बाकी सारी डिटेल्स जो है जानना ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को जो है आप एंड तक बिल्कुल अच्छे से देखना। तो देखिए दोस्तों, अगर जीएमपी की बात करें तो 263 रुपये के प्राइस पर लगभग 135 रुपये का लिस्टिंग गेन मिलने की यहाँ पे उम्मीद है। मतलब 263 रुपये का शेयर 398 रुपये पे लिस्ट हो सकता है ना। लगभग 51% के करीब जो है जीएमपी चल रही है। इसमें देखिए उतार चढ़ाव होता रहता है, इसको एक फिक्स फैक्टर आप बिल्कुल भी मत मानना, है ना। तो फिलहाल के अकॉर्डिंग जो है लगभग 51% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। आईपीओ में अप्लाई करना आज से स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी 2012 में स्टैब्लिश हुई थी और आउटलुक, सिनेपोलिस, राउटर्स, वोल्वो जैसे जो है बड़े बड़े नाम इसके क्लाइंट बेस में दोस्तों शामिल है। बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एंटरप्राइजेज को एंड स्टार्टअप्स को, ना ओनली इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड। साथ ही दोस्तों और इसके सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए डिजिटल इंजीनियरिंग, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड इंजीनियरिंग, यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइन एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के रिगार्डिंग जो है कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। कंप्लीट सॉल्यूशन दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पे। साथ ही अगर देखें कंपनी के पास फिलहाल 500 प्लस आईटी प्रोफेशनल्स एंड कंसल्टेंट है, जिन्होंने 250 प्लस क्लाइंट्स को सर्व किया है वर्ल्ड वाइड। तो देखिए सेक्टर नो डाउट बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है, मानते हैं कि कॉम्पिटिटिव सेक्टर भी है, लेकिन फिलहाल कंपनी का जो काम है हमें बढ़िया नज़र आ रहा है। क्लाइंट बेस जो है कंपनी का बहुत बढ़िया है। अच्छे खासे अवार्ड भी आप देख सकते हो कंपनी को लास्ट 10 सालों में मिले हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और साथ ही दोस्तों बात करें हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में तो 20 जनवरी 2025 यानी आज से आईपीओ में अप्लाई करना स्टार्ट था। आपको वीडियो के एंड में जानने के लिए भी मिलेगा कि क्या सब्सक्रिप्शन मिला पहले दिन। 22 तारीख इसकी दोस्तों लास्ट डेट रहेगी। 250 से 263 यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया है। रिटेल कोटा 35%। आईपीओ का जो साइज है 169.37 करोड़ है, जिसमें ऑफर फॉर सेल 84.69 करोड़ और फ्रेश इशू सेम रखा गया है 84.69 करोड़। कंपनी के फ्यूचर में यही जो है पैसा काम में आने वाला है। और फेस वैल्यू 10 रुपये रखी गई है। फिलहाल जो प्रोमोटर होल्डिंग है 99.99% है, जो कि कम हो जानी है। साथ ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहेगा 1,05,200 रुपये का, में 400 शेयर रहेंगे। यहाँ पे लोट में ही खरीदा जाता है, लोट में ही बेचा जाता है, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो रिटेल कैटेगरी में सिर्फ आप एक लोट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो 1,05,200, बाकी इसके मल्टीपल में इंटू 2 करोगे तो वो कैटेगरी आ जाएगी एचएनआई कैटेगरी, है ना। वहाँ पे मिनिमम 2 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है और इसके मल्टीपल में करेंगे 2,10,400 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट जाएगा सॉरी एचएनआई कैटेगरी में। अलॉटमेंट दोस्तों आ जाना है 22 जनवरी को यहाँ पे, और आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है 27 जनवरी को। ठीक है, ये बातें क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जानना कि आगे हमारे लिए कुछ यहाँ पे स्कोप है या नहीं है। तो 22 से 23 देखे, 23 से 24 और फिलहाल 25 के 2 क्वार्टर्स का डेटा यहाँ पे दिया गया है। असेट्स अगर देखें तो लगातार असेट्स बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू में यहाँ पे थोड़ा सा वृद्धि आपको देखने के लिए मिली है ना। फिर वृद्धि देखें, आपको यहाँ पे भी वृद्धि देखने के लिए मिली है, अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। नेटवर्थ अगर कंपनी की देखें तो 8,114 लाख यहाँ पे नेटवर्थ है। सारा फिगर जो यहाँ पे लाख में है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास में बहुत बढ़िया है, लगातार बढ़ रहे हैं, अच्छी बात ही है। यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ लेकिन वापस से ठीक है, अपने पीक पे यहाँ पे आ गया है। बोरोइंग कंपनी के पास कुछ है नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है, इससे बढ़िया और क्या बात है। तो फाइनेंशियली कंपनी हमें यहाँ पे अच्छी नज़र आ रही है। साथ ही आप देखो यहाँ पे जो कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, वो भी अपने पास में यहाँ पे पॉजिटिव है दोस्तों, जो कि एक अच्छी बात है।
अगर हम इसका रेवेन्यू बाइफर्केशन अगर जो दोस्तों देखें तो देखिए अच्छा खासा रेवेन्यू यूएसए से आता है लगभग 50%, है ना, यूके से लगभग 20%, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात करें तो वहाँ से 30.37%। मतलब जियोग्राफिकली अगर बात करें तो सिर्फ एक जगह जो है इसकी डिपेंडेंसी नहीं है ना, और बाहर से अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात ही यहाँ पे मानी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे देखिए आईटी से रिगार्डिंग यूएसए की अगर बात करें तो अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग, और अच्छा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कंपनी का काम है ना, जो एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है अपने पास में। साथ ही बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ को लाने का, देखिए वैसे तो डेट फ्री कंपनी है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये लिस्टिंग गेन से भी इनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे अच्छी बात ही है। बाकी देखिए जो ये कुछ डेवलपमेंट में लगाएगी पैसा, है ना, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, और बाकी कुछ बिजनेस डेवलपमेंट में जो है पैसा लगाने वाली है, इन्वेस्ट करेगी अपनी सब्सिडरी कंपनी में। तो ठीक है, बढ़िया, मतलब ये जो है अपने आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दोस्तों लेकर आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें इसके पीयर कंपैरिजन में कौन कौन सी कंपनियां, तो इसके पीयर कंपैरिजन में दोस्तों आती है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी एंड अनदर है सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर सभी का आप यहाँ पे देख सकते हो। कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक का जो अर्निंग पर शेयर है 12.25 है, बहुत अच्छी बात है। और पीयर के कंपैरिजन में यहाँ पे देखिए 21.47 का ही पीई है, जो कि एक अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर जो है ये कंपनी आ रही है। मतलब अच्छा खासा लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिलने की उम्मीद की जा सकती है, जिस हिसाब से इन्होंने जो है अपना डेटा यहाँ पे शो किया है ना। बाकी इनके पीयर कंपैरिजन के हिसाब से भी देखें तो कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से इनसे तो हमें सस्ती ही नज़र आ रही है। बाकी देखिए दोस्तों पहले दिन का सब्सक्रिप्शन, तो पहले ही दिन है टोटल सब्सक्रिप्शन 2.86 टाइम्स जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं रिटेल कैटेगरी बात करें तो 3.17 गुना, और एनआई कैटेगरी में दोस्तों 2.21 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबी ने पहले दिन एंट्री मान लिए 2.80 गुना जो है यहाँ पे क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। ओवरऑल 2.86 गुना इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला है पहले ही दिन, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। आने वाले टाइम में अभी 2 दिन और 21 और 22 जनवरी ये सब्सक्रिप्शन जो दोस्तों लगातार बढ़ने ही वाला है। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करें या फिर नहीं करें। साथ ही इसके बाद में आपको जानने के लिए मिलेगा एसएमई आईपीओ के रिस्क, जो जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप आईपीओ के मार्केट में नए आए हो तो। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात, अप्लाई करना या ना करना ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। मेरे एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है ना। आप खुद सोच समझ के डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अदरवाइज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें, देन डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ के लिए क्या करना है। हाँ, बाकी आपके इस आईपीओ के बारे में जो भी विचार है वो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हो। तो सेक्टर देखिए, सेक्टर कॉम्पिटिटिव सेक्टर है लेकिन अच्छा सेक्टर है ना। जीएमपी फिलहाल अच्छी चल रही है, 50% प्लस जीएमपी चल रही है ना, जो कि अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं, जो कि हमें बहुत बढ़िया मतलब पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे दे रही है ना। फ्रेश इशू हमें मिला है ना, कंप्लीट ऑफर फॉर सेल ही नहीं है, आधा लगभग जितना भी साइज है उसका 50% अपने पास में यहाँ पे फ्रेश इशू है, जो कि अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग भी अपने पास में फिलहाल यहाँ पे अच्छी ही नज़र आ रही है ना। तो ओवरऑल अगर देखें तो इस आईपीओ को लिस्टिंग एंड के हिसाब से तो फिलहाल सब्सक्राइब किया ही जा सकता है ना। बाकी आपके क्या विचार है इस आईपीओ के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और दोस्तों एसएमई आईपीओ की जो रिस्क है अगर उनके ऊपर हम देखें तो देखिए एसएमई आईपीओ की रिस्क हमें जानना यहाँ पे बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ना। एसएमई आईपीओ में क्या होता है, लोट में ही परचेजिंग की जाती है और लोट में ही सेल होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे 400 शेयर है एक लोट में, है ना, तो हमें 400 शेयर मिलेंगे। अगर हमें आईपीओ अलॉटमेंट हो जाता है तो हमें 400 शेयर ही एक साथ बेचने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम 200 शेयर एक बार बेच दें और 200 शेयर रख लें, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे 50% जीएमपी चल रही है तो 50%, 10%, 20%, 70% के ऊपर लिस्टिंग हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है डिस्काउंट में भी लिस्टिंग हो सकती है। तो आपको एनालिसिस बहुत सोच समझ के करना है। मेरे डिसीजन के बेसिस के ऊपर सिर्फ डिसीजन नहीं लेना है ना। सारी बातें बहुत सोच समझ के आप डिसाइड करें कि आप रिस्क लेने के कैपेबल हो या नहीं हो, है ना। क्योंकि अगर डिस्काउंट पे अगर लिस्टिंग हो गई मान के चलो, है ना, क्योंकि सब चीज़ों के लिए दोस्तों तैयार रहना। अगर डिस्काउंट पे लिस्टिंग हो गई तो यहाँ पे खरीदार आपको कोई भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोट में ही खरीदा जाएगा और लोट में ही बेचा जाएगा। तो इस बात को आप बहुत अपने दिमाग में अच्छे से रखना, क्योंकि एसएमई आईपीओ अपर सर्किट भी खूब खाते हैं और लोअर सर्किट भी खूब खाते हैं। अपर सर्किट खाएगा अच्छी बात है, लोअर सर्किट खाएगा आप बेच नहीं पाओगे, हो सकता है आपका पैसा फंस जाए, है ना। तो बहुत अच्छे से कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस समझने के बाद ही जो दोस्तों आप अपना डिसीजन लें। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।